अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम बन जा रहे हैं फार्म हाउस। और उसके लिए मैंने जी रात को स्पैगेटीज़ बॉईल कर लिए थे और वेरी नेक्स्ट डे सुबह जुम्मे के टाइम हम लोगों ने बाकी सारा मैंने प्रोसीजर किया जो स्पैगेटीज़ का होता है। तो जी माशाल्लाह से मज़ेदार से मेरे स्पैगेटीज़ तैयार हो गए। जी हस्बैंड ने साथ नहीं जाना था क्योंकि उनको जाना था काम पे, तो जल्दी से कपड़े उनके प्रेस किए, उनको तैयार किया और उनको काम पे छोड़ दिया। उसके बाद जी अच्छी आराम से तैयारी शुरू कर दी, बेटी को तैयार किया। यहाँ मैं ख़ुद तैयार हो रही हूँ। यहाँ जी मेरी फ्रेंड के 2 बच्चे हमारे साथ बैठ के गए थे और जी हम लोग सब अब निकलने को तैयार हो गए हैं। तो ये जी मेरा बेटा नाराज़ है, वो कहता था कि मैंने पीछे बैठना है। तो भाई फिर आपको पता है एक ना एक बच्चा तो नाराज़ मेरा लाजिम होता है व्लॉग में। तो जी हम निकल गए रास्ते में, रास्ता काफ़ी इन्जॉय किया। बच्चे खूब एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए गए और बहुत मज़ा आया। सामने वाली गाड़ी जी मेरी फ्रेंड की थी और हम लोग जल्द ही पूरे टाइम पे पहुंच गए। यहाँ रास्ते से जी बच्चों को केक शेक ले दिए और उसके बाद जी मैंने कहा जी मैं आपको अपना जलवा हमेशा की तरह दिखा दिया करूं। फिर जी ये हल्बान पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट। यहाँ एक एरिया है हल्बान बरका में और यहाँ जी हम फार्म हाउस में भी एंट्री ले ली है। और फार्म हाउस में एंट्री ले ली और लगा दी थी हम लोगों ने साइड पे अपनी अपनी कार्स और निकल गए हैं हम लोग बाहर। और जी बच्चे भी सब निकल गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तबाही की गर्मी थी और मैं आपको बता नहीं सकती कि जी ऐसा लगता था कि एसी तो काम ही नहीं कर रहे। बार बार दरवाज़े खुलते थे क्योंकि बच्चे छोटे थे। अभी तो सिर्फ मेरे बच्चे थे और फ्रेंड के तो बड़े बच्चे ही थे, लेकिन यकीन जाने कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर आती हम लोगों ने फ्रिज में चीज़ें रखना शुरू कर दी, बॉटल्स वगैरह। मैं स्पैगेटीज़ अपनी ये बॉक्सेस में डाल लाई थी क्योंकि मैंने कहा फ्रिज में रखेंगे क्योंकि सिरका विरका डला होता है। पहले भी एक दफ़ा स्पैगेटीज़ मेरी ख़राब हो गई थी तो मैंने कहा अब ना ख़राब हो जाए। तो जी ये पीछे भी एक स्विमिंग पूल था और इसके बाद ये तो छोटे बच्चों के लिए था। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर तक अब इसका प्रॉपर व्यू दिखाऊंगी। और फिर ऊपर हम लोग मेन गए बच्चों को लेके ऊपर की तरफ और ऊपर जी मेन बड़ों का स्विमिंग पूल था। काफ़ी उधर छोटे बच्चे नहीं नहा सकते थे, खूब गर्मी। जी हम 2 फैमिलीज़ पहले पहुंच चुकी थी, मेरी फ्रेंड की और मैं। तो जी यहाँ सब स्विमिंग पूल का मतलब कि ऑल ओवर देख रहे हैं कि भाई यहाँ हम नहाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और यहाँ जी बिलियर्ड रूम है जिधर बच्चों ने यहाँ भी इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। और फिर जी लड़के उतर गए थे स्विमिंग पूल में और छोटे बच्चों को हम लोगों ने कहा था नहीं जी इस पूल में नहीं वो जा सकते क्योंकि बड़े बच्चों के मुताबिक स्विमिंग पूल था। अब ये छोटे बच्चे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खेलना तो उनको आता नहीं बट बॉल और डंडे से बस अपनी तरफ से कुछ भी खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ सही तो करेंगे ही ना। उसके बाद नहा रहे थे सारे और जी यहाँ सब लोग हम लोग ऊपर ऑल ओवर कर रहे हैं। यहाँ जी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड और मेरा बेटा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरे बेटे को बिलियर्ड नहीं आती थी लेकिन उसने खेली तो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आने लग गई। और भाई उसको सिखा रहे हैं कि भाई इस तरह करके ऐसे उंगली पे रख के ऐसे बॉल मारो तो डेफ़िनेटली खेलेगा तो आ जाएगी। यहाँ मैं अपने बच्चों की तस्वीरें उतार रही थी। उसके बाद बच्चे फिर नहा रहे थे ये सारे। और जी सबसे मज़े की बात यह है कि एक्चुअली यहाँ काफ़ी फ़ीमेल फैमिली जाती हैं और उसमें छोटे बच्चे तो कंसिडर करती हैं वो, लेकिन जो ये बड़े हमारे बच्चे हैं ना जो 15-15 16-16 साल के इनको नहीं लेके जाते। तो फिर हम लोग कुछ फ्रेंड्स हैं 5-6-7 जो हम लोग आपस में प्लान करके फिर फार्म हाउस चले जाते हैं। वहाँ हमारे बड़े बच्चे पूरी फैमिलीज़ हस्बैंड वाइफ सब अलाउ होते हैं तो काफ़ी इन्जॉय रहता है। यहाँ जी मैं अपने बच्चों की जूतियाँ ले के पीछे फिर रही थी। जी जूती कहीं भी उतार के फिर नंगे पाँव भाग रहा था और ज़मीन इस कदर गर्म थी कि बता नहीं सकती। और मैंने कहा शीशे में अपनी लुक दिखा दूँ क्योंकि मैंने तो यकीन करें पूरी पिक्चर ही नहीं उतारी कोई।
फिर जी ये पिछला जो छोटा स्विमिंग पूल था जिधर बच्चे नहा रहे थे, यहाँ फुटबॉल खेलने का एरिया भी था और जी बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। ये सारे मेरे छोटे बच्चे सारे इकट्ठे हैं, ये मेरी बेटी, मेरे बच्चे और जो और दूसरी फैमिली के बच्चे आए हुए हैं, इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। तो जी मज़ा आया। और हमेशा की तरह आपको पता है पानी में तो बस बच्चे सुबह से रात तक पानी में बैठे रहते हैं और आप यकीन करें वो कहते हैं ना कि रजते नहीं है, तो ये ऐसा ही होता है। फिर जी मैं आपको दूसरी तरफ से पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये फार्म हाउस काफ़ी अच्छा बड़ा है। बस गर्मी बहुत लग रही थी हमें क्योंकि सुबह का शायद टाइम था बहुत जल्दी का और उस टाइम गर्मी बहुत होती है। हम शायद फीमेल्स इतना दोपहर में बाहर नहीं निकलती, इसलिए पता ही नहीं था। तो जी मैं तो गर्मी में फिर के मेरा तो ना सर दर्द शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा। वो पीछे और रूम्स भी बने हुए थे, यहाँ सिटिंग एरिया बना हुआ था, कूलर रखे हुए थे इन्होंने और झूले शूले भी रखे हुए थे और बस ठीक फार्म हाउस था। लेकिन ये है कि मेन जो मकसद होता है ना ये बच्चों का, वो उनको मज़ा आ गया। तो फिर हमारे लिए तो बस यही होता है, बच्चों ने एंजॉय किया तो हमने भी एंजॉय किया। ये जी वो ट्यूब है जो मैंने पिछले व्लॉग में एक ऑफ़र में लगी हुई थी, तो वहाँ जो सेंटर में गई थी उधर से ली थी। तो बहुत ही रीज़नेबल ऑफ़र में लगी हुई थी, सिर्फ 500 पैसा में। तो मतलब कि अच्छी ट्यूब। और फिर कभी ये ट्यूब ऊपर वाले में जाती थी, कभी बच्चे नीचे ले जाते थे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये देखे मेरा मेकअप बह गया जी सारा। यहाँ मेरी फ्रेंड्स, अब बड़े बच्चों को भी नीचे भेज दिया गया है और यहाँ मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी ने भी कहा कि चलो हम भी थोड़ी सी स्विमिंग कर लेते हैं। तो जी मेरी फ्रेंड कि ये खूबसूरत सी टांगे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि नहाते हुए मैंने कहा बाकी सीन तो कैप्चर नहीं कर सकती। और ये उसकी बेटी वगैरह नहा रही है, जो मैंने उसको मोबाइल ला दिया। भाई मुझे नीचे बार बार मेरा बेटा बुला लेता है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि उस दिन मैं इस कदर तबीयत आवाज़ार मेरी हो गई थी कि कभी मैं ऊपर जा रही थी धूप में, कभी मुझे नीचे जाना पड़ रहा था क्योंकि आधे बच्चे ऊपर कभी बच्चे नीचे, यही सब चल रहा था। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। खैर यही मकसद होता है कि बच्चे इंजॉय कर लें, वरना तो कोई ख़ास मकसद नहीं होता कि जी स्पेशल। फिर तो वैसे भी साथ ही होती हैं सारी फ्रेंड्स वगैरह, बंदा आ जाता है एक दूसरे की तरफ। यहाँ जी मैं ऊपर जाके बाकी हम फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे, अभी तक बाकी कोई नहीं आई थी। जब जिसको पूछ रहे थे वो कह रहे थे अभी निकले नहीं, अभी बस निकल रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। यहाँ इस रूम में मैं आ गई थी। यहाँ मैं फ्रेंड को मैसेज कर रही थी कि भाई कहाँ तक पहुँची, तो वो कह रही थी अभी तो मैं घर से निकली ही नहीं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, शाबाश। और यहाँ मैंने जी एसी अपने मुंह पे सेट करके चेयर रख के मैं जी बैठ गई थी आराम से। और फिर मैंने लेंस उतारने का सोचा क्योंकि मेरी एक आंख में मेरा ही पसीना चले गया था, जिसकी वजह से मुझे लेंस लगे हुए थे तो इरिटेशन शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा मज़ीद ये है कि कोई और इरिटेशन देखे, मेरी आइज़ कितनी रेड हो गई है। मैंने कहा मज़ीद इरिटेशन हो तो मैं लेंस उतार लेती हूँ, कुछ नहीं होता। बहुत फैशन कर लिया, कुछ लोगों ने देख लिया, कुछ व्लॉग में आ गया, दैट्स ऑल, इट्स इनफ। और जी मैंने जी ये ग्रीन कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, ग्रीन स्कार्फ और ग्रीन और जीन्स पहना था नीचे, और वाइट स्नीकर्स जॉगर्स पहने थे। तो जी ये देखें, एक आंख लेंस वाली और एक आंख लेंस के बगैर वाली। फिर जी उतार लिए थे जी लेंस, और फिर जी मैं अपना आपको बैग दिखा रही हूँ और बैठ के वेट कर रही हूँ। स्कार्फ मैंने अपना खोल दिया है। इसकी ये पीली, ये इसकी जो स्ट्रैप है ना बैग का, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। क्यों? पिंक्स एंड येलोज़ और वो सब कलर में। उसके बाद फिर मैं दोबारा नीचे आई बच्चों को लेके। मेरे बच्चों ने कहा हमने नहा लिया है, तो ज़ाहिर है रूम्स में अलाउ नहीं होता गर्म, मतलब कि बच्चों को गीला लेके जाना। तो मैंने जी टॉवल निकाले, उनको कपड़े पहनाए। यहाँ मेरी फ्रेंड नूडल्स बना के लाई हुई थी बच्चों के, तो ये मेरे बच्चे खुद से गिरा रहे थे। चलो 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 चलो, बहुत भूख लगी है। गुड बॉय, नो ये लो, नो नूनू ले लो। ओ मैं भूल गया। ओके। तो जी बच्चों को लग रहे थे खूब यमी से नूडल्स। उसके बाद जी एक ये चिप्स खाया मैंने, क्योंकि बड़े ही दिनों बाद खाया। फार्म हाउस पे मेरा चीट डे था। उसके बाद जी ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और ये मेरा पार्ट 1 है, और इसके बाद फ्रेंड्स और मेरा पार्ट 2 होगा फार्म हाउस का, तो देखिएगा ज़रूर।
तो जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।